आज हम लोग दोबारा से आ गए हैं विद अनदर वीडियो ऑफ फैक्ट माइंडेड भाई। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने 15 तक करे थे फैक्ट्स, अब 16 से कंटिन्यू करेंगे। ऑल शाउट आउट टू फैक्ट माइंडेड भाई एंड लेट्स गो। नंबर 16, माइक्रोस्कोप के नीचे कुकिंग ऑयल को देखने पर ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह दिखता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स और बबल्स फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। हर एक ड्रॉपलेट का साइज अलग अलग होता है और ऐसा लगता है कि ऑयल के अंदर एक छोटी यूनिवर्स हो। भाई लेकिन एक सेकंड भाई, एक बात बताओ सच में यार, माइक्रोस्कोप से सबसे अच्छी चीज दिखती है। अब तो सब लोग रिलेट करेंगे। नंबर 17, अब दोस्तों जरा ध्यान से देखो, क्या आप गेस कर सकते हो कि ये किस चीज की इमेज है? बताऊं? सुन के हैरान हो जाओगे। ये इमेज है टूथब्रश के एक ब्रिसल की, जो आप रोज यूज करते हो, और जो आपको इस पर छोटी छोटी कचरे जैसी चीजें दिख रही हैं, वो टूथपेस्ट है। हाँ, वही टूथपेस्ट जो ब्रशिंग के बाद थोड़ा सा ब्रिसल पर चिपक जाता है। नॉर्मल आंखों से ये दिखता नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पूरा नजर आता है। और जब आप जूम करते हो तो ये ब्रिसल्स काफी रफ और अनइवन दिखते हैं, जो पहले बिल्कुल स्मूथ लगते थे। है ना काफी सरप्राइजिंग। नंबर सच में क्या अपने टूथब्रश का हाल ऐसे हो जाता है? लगता है अगली बार से मेरे को उनको ढंग से क्लीन करके रखना पड़ेगा। और आप लोग भी याद रखना, नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा आपका ब्रश। 18, दोस्तों सोचिए, अगर आप ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना जूम करें तो आपको ब्लड के अंदर सेल्स दिखाई देंगे। ये रेड ब्लड सेल्स छोटी छोटी डिस्क जैसे लगते हैं, जो कि प्लाज्मा के रूप में तैरते रहते हैं। साथ ही आपको व्हाइट ब्लड सेल्स भी दिखते हैं, जो जर्म से लड़ते हैं। और जूम करने पर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी नजर आ सकते हैं। जो ब्लड आंखों को सिर्फ रेड लिक्विड लगता है, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू अलग ही दुनिया दिखाता है ना? काफी फैसिनेटिंग। नंबर देखो, मेरा पॉइंट क्लियर है। हम माइक्रोस्कोप से जो चीज़ें देख पाते हैं वो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। ये तो इजी है, सबको पता है। लेकिन एक और चीज़ है जो सबको नहीं पता, वो है कि हम लोग माइक्रोस्कोप से कुछ ऐसी चीज़ देख सकते हैं और नई चीज़ डिस्कवर कर सकते हैं, वो भी अपनी खुद की बॉडी के अंदर। सो अमेजिंग। 19, अब अगर आप टंग यानी जीभ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखोगे तो आपको टंग के टेस्ट बर्ड्स कांटे जैसे दिखते हैं, जो आपको स्वाद महसूस करने में मदद करते हैं। ये तो हो गई ह्यूमन टंग की बात, लेकिन टाइगर की टंग को नॉर्मली देखने पर भी आप उस पर बहुत सारे रफ प्रोजेक्शंस यानी कांटे देख सकते हैं, जो उन्हें मीट को खींचने में मदद करते हैं। और कैट की टंग भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। उस पर भी छोटी छोटी स्पाइक्स होती हैं, जो उन्हें खाना चूसने और अपने फर को क्लीन करने में मदद करती है। इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में टंग का ये अलग रूप देखना काफी फैसिनेटिंग लग रहा है। मैंने कहा भाई, और मैंने हर बार कहा है कि भाई अपनी बॉडी के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी हैं भाई। देखो, अब इन लोगों की टंग ने खुद को अडेप्ट किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें, जैसे फूड्स। हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बर्ड्स है, क्योंकि हम लोगों को कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि ग्रिप बनानी है, हमको खुद को क्लेंस करना है। नॉर्मल टंग है। कैट्स के पास क्यों है? उनको खुद को क्लेंस करना होता है अपने टंग से, इसलिए उनके पास वैसी वाली होती है स्पाइनल थोड़ी सी। टाइगर्स के पास होती है बहुत ज़्यादा स्पाइकी, क्योंकि उनको ग्रिप बनानी होती है अपने खाने पर। देखा, अमेजिंग। नंबर 20, दोस्तों जब हम एक शेविंग ब्लेड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और थोड़ा जूम करते हैं तो आपको इसके एजेस कितने शार्प और फाइन दिखते हैं। नई ब्लेड्स तो बिल्कुल स्मूथ और शाइनी होती हैं, लेकिन जब आप शेविंग करते हैं तो इसके एजेस काफी रफ हो जाते हैं और इसकी शार्पनेस भी कम हो जाती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये गहराइयां दिखाई देती हैं, जो बताती है कि ब्लेड कितनी बार यूज हुई है। इसीलिए तो यूज किया हुआ ब्लेड शेव करते टाइम थोड़ा रफ लगता है। ये शेविंग ब्लेड का माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको शेव करने के पीछे की साइंस समझाता है। नंबर 21, जब आप एक ह्यूमन हेयर यानी बाल को जूम करते हैं तो आपको उसकी सरफेस पर छोटी छोटी स्केल्स दिखाई देती हैं, जो हेयर को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देती हैं। इन्हीं स्केल्स की वजह से हेयर के टेक्सचर और शाइनी होती हैं। हर एक हेयर स्टैंड का क्रॉस सेक्शन अलग होता है। कुछ लोगों के हेयर राउंड होते हैं, जबकि कुछ लोगों के हेयर फ्लैट या ओवल शेप के होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता है कि हेयर कितना डिटेल्ड होता है और ये आपकी अपीयरेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 22, अब अगर हम
आइस यानी बर्फ को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करते हैं तो आपको इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो ज्योमेट्रिक शेप्स में होते हैं। ये क्रिस्टल्स अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं जैसे हेक्सागन्स या स्नोफ्लेक्स जो बहुत सुंदर लगते हैं। आइस का ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता है कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर सॉलिड फॉर्म में बदलते हैं। हर आइस क्रिस्टल यूनिक होता है, इसीलिए आपने सुना होगा कि नो टू फ्लेक्स आर अलाइक। ये डिटेल्स दिखाती हैं कि आइस एक सिंपल सब्सटेंस नहीं है बल्कि एक इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। नंबर 23। हाई स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मेरे यहाँ पे तो वो होती नहीं है स्नोफॉल। मतलब मैं यहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे तो स्नोफॉल होती नहीं है, लेकिन आई लव स्नो भाई। एक बार मैं घूमने जगह गया था जहाँ पे इतनी अच्छी लगी थी मेरे को स्नो, कुछ कहने की बात नहीं है। और जैसा दिखा रहा है उसमें का पैटर्न है भाई स्नो का, आई लव इट। चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड। अब चॉक से लिखने पर जो ब्लैक बोर्ड पर दिखाई देता है उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब आप चॉक के पाउडर को जूम करते हैं तो आपको छोटी छोटी पार्टिकल्स दिखाई देती हैं। ये पार्टिकल्स बहुत फाइन और रफ होते हैं जो मिलकर एक स्मूथ राइटिंग सरफेस बनाते हैं। चॉक की इन डिटेल्स को आप देखकर समझ सकते हैं कि लिखने के लिए कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स काम करते हैं। भाई इट इज जस्ट कूल टू नो अबाउट दैट। हम लोग जो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट चीज़ें करते हैं तो करते हैं उनकी, उसके पीछे क्या साइंस होती है। अब उसके अंदर रबर के अंदर चॉक जो भी उसमें दिखाई, उसमें पार्टिकल्स छोड़ता है वो, उसके अंदर अलग अलग वो स्ट्रक्चर बनाता है, टेक्सचर्स जो हम लोग सिर्फ वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सो कूल। 24। अब चलिए मक्खी की आंखों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब आप एक मक्खी की आंख को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करते हैं तो आपको छोटे छोटे हेक्सागोनल सेल्स दिखाई देते हैं। ये सेल्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाते हैं जो मक्खी को हर तरफ देखने की एबिलिटी देते हैं। और मक्खी को तो हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देती है, इसीलिए तो वो इतनी फुर्तीली होती है, इसीलिए तो उसको पकड़ना काफी मुश्किल होता है। कभी सोचो ये मेरी घर की मक्खी मरती क्यों नहीं है। अरे सॉरी, मेरे को पता नहीं था देख रहा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। मक्खियाँ बहुत तेज। नंबर 25। दोस्तों अब टीथ यानी दांत को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब आप दांतों को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करते हैं तो आपको इसकी सरफेस पर छोटी छोटी पिट्स और ग्रूव्स दिखते हैं। ये फीचर्स दांतों को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाते हैं ताकि वो खाने को अच्छे से काट सकें। टीथ का ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता है कि कैसे हमारे दांत हमेशा यूज होते हैं। नंबर 26। जब हम एक किडनी स्टोन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसकी एजेस कितनी शार्प और नुकीली होती हैं। इसीलिए तो ये किडनी स्टोन काफी दर्द देता है। ये एजेस और क्रिस्टल्स अलग अलग मिनरल से मिलकर बनते हैं जो कभी कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए हेल्थ का ख्याल रखना काफी जरूरी है। नंबर 27। अब हम हाइड्रोजन एटम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा और सिंपलेस्ट एटम है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस के आसपास छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता है कि कैसे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो सारी चीजों का बेस होता है। नंबर 28। अब दोस्तों इस इमेज को देखो, ये है इंटेल के एक प्रोसेसर का छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा, और इस टुकड़े को अल्ट्रा लेवल पर जूम किया गया है। और इसमें जो आपको ये छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं इन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और इस छोटे से टुकड़े में भी लाखों ट्रांजिस्टर्स होंगे, यकीन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इंटेल का जो i7 प्रोसेसर है उसमें 2.16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं और किसी प्रीमियम फोन के प्रोसेसर में 5.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि ट्रांजिस्टर्स की ये दुनिया कितने छोटे लेवल पर होती है। और इसलिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर और उनको जो बनाती है वो चिप दुनिया में बहुत कम देश ही बना पाते हैं। नंबर 29। दोस्तों क्या आप जानते हो कि पानी के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं? तो ये देखो, पानी की एक बूंद को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देखा जाए तो उसकी रियल तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देगी। और हमारे घरों में हमारी कई चीजों के ऊपर जो धूल होती है या जो फर्नीचर्स पर धूल होती है उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। नंबर 30। एक कॉइन जो किसी भी मेटल का हो वो छूने पर तो प्लेन दिखाई देता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि ये अंदर से बहुत ऊबड़ खाबड़ होता है। और इसे देखो, क्या ये कोई पहाड़ी का विस्तार है जहाँ पर खाई बनी हुई है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये है स्टील के एक कॉइन की माइक्रोस्कोपिक इमेज। और दोस्तों आपने गिटार तो देखा ही होगा या कभी बजाया भी होगा। गिटार की जो स्ट्रिंग होती है जिसे हम बजाते हैं, जिसकी वाइब्रेशन से म्यूजिकल वेव्स निकलती हैं, जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम किया जाता है तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीजों की माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप लोग भी बता देना मेरे को मेरे कमेंट्स के अंदर। ये था
second part of facts with cat. So आपको क्या अच्छा लगा हमारी बॉडी, हमारी चीज़ें को माइक्रोस्कोपिक थिंग और पॉइंट पे देखने के? और बिग शाउट आउट टू फैक्ट माइंडेड एंड थैंक यू फॉर योर वीडियो कंसल्टेंट. बाय.